हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें ये तीसरा तीसरा लेक्चर है हमारा। उसमें हम देखेंगे जलवायु और खनिज पे बात करेंगे। हमने इसमें पहले से ही कुछ स्लाइड बना रखी है जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में आपको कवर कराया जाए। जलवायु और खनिज देखें, मैपिंग के साथ देखेंगे जो आपको आसानी से याद हो सकें चीज़ें। तो उसमें देखेंगे, पहले हमने जलवायु में कुछ चीज़ें लिख रखी। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इंडिया किसका, ये जो यूपी है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है भाई, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। पिछले में हमने बताया था पूर्वी पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। पश्चिमी कौन सा है, सांभल, सॉरी शामली। उत्तरी कौन सा है भाई, सहारनपुर। दक्षिणी कौन सा है यहाँ पे, सोनभद्र। दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र। उसके बाद हमने इनका बताया था मैपिंग के थ्रू कौन किससे लगता है। हमने एक फैक्ट छोड़ दिया था, ये जो सहारनपुर जिला है ये तीन तीन राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ पे कौन सा है भाई, उत्तराखंड। यहाँ पे कौन सा है, हरियाणा। यहाँ पे सबसे कम सीमा साझा ऐसे करता है कौन से, हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश यूपी से सबसे कम सीमा साझा करता है। उसके बाद देखेंगे, इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। दो, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। किसमें, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेश। अब हम इसको देखें, पिछले वाले हमने भौतिक संरचना में बताया था कि ये क्या है, ये बेल्ट कौन सी है, तराई। ये बेल्ट कौन सी है भाई, ये बेल्ट तराई बेल्ट है। ये कौन सी बेल्ट है, तराई, भाबर एवं तराई प्रदेश। ये कौन सा है भाई, भाबर एवं तराई प्रदेश। भाबर एवं तराई प्रदेश, तराई। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो कैसा है, ये जो एरिया भाई, ये कैसा है, पठारी। पठारी या पहाड़ी, कुछ भी कह सकते हैं, पठारी या पहाड़ी। पठारी या पहाड़ी, ये कैसा, पठारी या पहाड़ी एरिया। ये क्या है भाई, मध्य गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना का मैदान लिख लीजिए आप, गंगा यमुना का मैदान या भूभाग, मैदान लिख लीजिए। पिछली वाले हमने भूभाग लिखाया था। आपने जो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो कंप्लीट कर लें। हमने यूपी स्पेशल के 200 MCQ कराए हैं, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, वो भी आप कवर कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ये होगा गंगा यमुना का मैदान। क्या होगा, गंगा यमुना का मैदान। अब इसमें देखेंगे तो साधारण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेश कौन सा है, ये वाला कैसा है, साधारण एवं आर्द्र उष्ण प्रदेश है। जो ये जो भावर और ये दोनों को मिला के इसको क्या कहा जाएगा, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान रहता, उसका रीजन है यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक तापमान रहता है, उसका रीजन है ये कर्क रेखा के नजदीक है। ये किससे, कर्क रेखा के नजदीक। ये भी पूछा जाता है यहाँ पे सर्वाधिक तापमान क्यों रहता है, कर्क रेखा के नजदीक है। किसके नजदीक है भाई, कर्क रेखा के नजदीक। आप लोग ऐसे मैप से आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो आप एक मैप ले लेंगे, एक ब्लैंक मैप ले लेंगे, उसमें आप लिखते रहेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे क्वेश्चन एग्जाम टाइम, तो आपका फास्ट रिवीजन होगा, केवल स्पीड में देखते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा के नजदीक है, इसलिए ये क्या है, सर्वाधिक गर्मी यहाँ पाई जाती है। औसत रूप से देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे कम पाए, इसका भी एक रीजन है, टेम्परेचर कम। यहाँ पे पर्वत है, क्या है, पर्वत। और ये कर्क रेखा से ऊपर का भाग है। कर्क रेखा से अक्षांशों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे मानसून और जलवायु में और मौसम में। अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन दिया जाता है यूपी में, यूपी यूपी PCS में। उसमें आप लोग देखेंगे, इसमें वनडे एग्जामों में इतना नहीं पूछा जाता है। तो ये कैसे होगा, इसमें कैसी है, कम आर्द्रता रहती है। इसमें सर्वाधिक आर्द्रता होती है, इसमें क्या है, आर्द्रता कम होती है। तो ये क्या है, साधारण एवं आर्द्र उष्ण। इसमें साधारण आर्द्रता होती है, इसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। क्या आर्द्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी कैसी होती है, कम होती है। आगे हम बताएंगे वर्षा किस एरिया से यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा, इस इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने देख लिया, सबसे ज़्यादा गर्म पठारी प्रदेश होता है, क्यों, कर्क रेखा की नदी, ये उससे कम, ये उससे कम। सबसे ज़्यादा कम कौन सा होता है, ये तराई बेल्ट सबसे कम गर्म रहता है। उसके बाद ये, फिर ये मिलान करने के लिए अगर आए तो आप लोग ऐसे मिलान करते। उसके बाद जिला पूछा जाता। तो सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है, झांसी और आगरा। आगरा कौन सा है भाई, आगरा ये। और झांसी कौन सा है, ये। झांसी और आगरा कौन सा है, सर्वाधिक गर्म है, सर्वाधिक गर्म। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पाई जाती है, झांसी और आगरा में, सर्वाधिक गर्म। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम भाई कौन सा है, ये वाला जिला, ये बरेली। कौन सा है भाई, बरेली, सबसे कम। सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म कौन सा है, बरेली है भाई। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है।
अब भाई इसमें ऋतुएं दी गई हैं, इसमें एक पीछे वाले इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। कोपेन और थॉर्नथवेट के अनुसार जो दो जलवायु वैज्ञानिक थे, कोपेन और थॉर्नथवेट, उन्होंने पूरे यूपी का, सॉरी यूपी नहीं, वर्ल्ड का और इंडिया का जलवायु वर्गीकरण किया है। तो उन्होंने यूपी को भी बताया, तो इसमें एक बार देख लेंगे यूपी को उन्होंने क्या बताया। यूपी में एक बार यूपी का भी देख लेंगे, एक बार यूपी का देख लेंगे कोपेन के अनुसार। यूपी में कोपेन के अनुसार थॉर्नथवेट के अनुसार, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, बच्चा गलत करे जाते हैं क्योंकि छोटी मोटी क्वेश्चन किताबों में ये दिया नहीं जाता है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कोपेन और थॉर्नथवेट। ये क्या है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का है, ये क्या है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, शुष्क, इन्होंने क्या कहा, ये शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार, यहाँ पे ऐसे करके कंफ्यूज हो जाओगे आप, शीत वाला मानसूनी प्रकार, मानसूनी प्रकार, ये कैसा है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। कैसी जलवायु बताई है इन्होंने, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार बताया। इन्होंने इसको अंग्रेजी के एक शब्द के अनुसार वर्गीकरण किया, CWG, CWG, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना क्या है, CWG, CWG। देखो का कोपेन से अगर सी, कभी कभी का से सी भी बनती है, तो कोपेन से सी बना लो, यहाँ CWG, CWG क्या होगा, CWG। अब थॉर्नथवेट का देखें, थॉर्नथवेट ने क्या बताया भाई, CBW, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु। इन्होंने क्या कहा, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु किसने बताया है भाई, थॉर्नथवेट ने। इनको इसने इन्होंने इंग्लिश में इसको किससे व्यक्त किया, CBW, छोटा W है भाई, इसमें भी बहुत अंतर रहता है, सही से लिख लेंगे, CB और W, CBW। आप लोग इनको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोपेन के अनुसार शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु है, थॉर्नथवेट के अनुसार समशीतोष्ण, ये कैसा है, समशीतोष्ण, इसने शुष्क शीत बताया, शुष्क शीत मतलब कम आर्द्रता वाली शीत, इसने समशीतोष्ण बताया, उपाद्र वाली। इन्होंने अक्षांशों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, जबकि इंडिया का हिमालय पाया जाता है। पर इनको पूछा जाता है एग्जामों में विभिन्न, अब जो वनडे के एग्जाम है उनमें भी पूछा जाने लगा, पहले PCS वगैरह पूछते थे, वनडे के एग्जामों में भी पूछने चले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना है भाई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ से देखेंगे यूपी में यूपी को कितनी ऋतुओं में बांटा, 3 ऋतुओं में बांटा, शीत ऋतु गर्म और वर्षा, गर्मी की ऋतु, गर्मी लिख लेंगे यहाँ, गर्मी और वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, गर्मी ऋतु और वर्षा ऋतु। ये कब से, अक्टूबर से फरवरी तक है, ये मार्च से जून तक है, और ये जून के मध्य से अक्टूबर तक। वर्षा ऋतु कब आती है, जून के मध्य से अक्टूबर तक। इसमें हमने देखा था गर्मी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यूपी में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पाई जाती है, झांसी और आगरा, सर्वाधिक गर्म जिला झांसी और आगरा। सबसे कम कौन सा है, सबसे कम बरेली में, सबसे कम बरेली में। हमने विस्तार के आधार पर भी आपको बताया था। इसमें शीत ऋतु, सबसे ज्यादा सर्दी भी कहाँ पाई जाती है भाई, सबसे ज्यादा सर्दी उत्तरी भूभाग में सबसे ज्यादा सर्दी पाई जाती है। जो हिमालय की तलहटी एरिया है वहाँ सबसे ज्यादा सर्द ऋतु पाई जाती है भाई, जो हिमालय की तलहटी एरिया है वहाँ सबसे ज्यादा सर्द ऋतु पाई जाती है। और ये भी पूछा जाता है सबसे ज्यादा ठंडी किस दिन, कौन से महीनों में पाई जाती है। तो इसमें आप लिख लेंगे, अभी जैसे दिसंबर चला, दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी महीने में पूछ लेता है वनडे एग्जाम में, तो दिसंबर और जनवरी। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसमें है दिसंबर और जनवरी में भाई, सबसे ठंडे महीने कौन से हैं, दिसंबर और जनवरी। इसका तापमान दक्षिण की ओर बढ़ता है भाई, जैसे हमने पिछले वीडियो हमने बताया था, उत्तर में
सबसे कम तापमान दक्षिण की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे सबसे ज्यादा तापमान मिले, तो सबसे ज्यादा सर्दी भी कहाँ पाई जाएगी, उत्तरी मैदान में, फिर यहाँ फिर यहाँ। सबसे ज्यादा सर्दी कैसे, तो कम सर्दी कहाँ पाई जाती है, पठारी प्रदेशों में। सबसे कम सर्दी कहाँ पाई जाएगी भाई, पठारी। उससे एक आपको स्लाइड समझाने से कई आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे भाई, कई टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिससे आपको आगे चल के भविष्य में दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो आगे आप देखेंगे भाई, जो यहाँ पे गर्मियों के सीजन में देखते हैं पश्चिमी से हवा चलती है, आप लोग जैसे घूमते हो तो रेतीली भरे हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहा जाता है, लू। क्या उनको क्या कहते हैं, लू। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पश्चिम से चलने वाली गर्म शुष्क भरी हवाएं क्या कहलाती हैं, लू। गर्मी कौन सी ऋतु में चलती हैं भाई, वो गर्मी में चलती हैं, गर्मी ऋतु में चलती हैं। अब देखें वर्षा, अब देखें वर्षा, वर्षा कैसे होती है, इसकी के लिए हमने ये मैप लगाया था कि आपको वर्षा समझाएंगे। पिछले वाले में हमने गर्मी और शीत ऋतुएं आपको समझा दी थी। अब इसमें देखें वर्षा सबसे ज्यादा यूपी में कैसे होती है, और आपको पूछा जाता है, जिला भी पूछ लेता है, आपको जिला दे देगा कौन से जिले में सबसे ज्यादा होती है, कौन से जिले में कम होती है। तो आपको कैसे मैपिंग के थ्रू कैसे दिमाग में लगाना, रटना नहीं है। तो आप देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे जाता भाई, ऐसे जाता। अभी मैं आपको मैपिंग के थ्रू कवर कराऊंगा, जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा भाई, बिल्कुल ही दिमाग से हटेगा नहीं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, अब आप समझिए, यहाँ पे पाया जाता है भाई हिमालय। ये अंडमान निकोबार किसका ये भाग है, स्टेशन है, हिमालय का ये स्टेशन है। ये क्या है भाई, हिमालय। ये क्या है भाई, हिमालय। ये क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हिमालय। ये क्या है, हिमालय। हिमालय कैसा है, यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट, मैं इसको ब्लैक कर दूं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हिमालय। ये यूपी के यहाँ तक क्या है, हिमालय। ये क्या, ये कौन सी एरिया है, ये कौन सी एरिया भाई, हिमालय। ये कौन सी एरिया है, हिमालय। तो जो हवाएं यहाँ से चलती हैं, जो भी हवाएं यहाँ से चलती हैं, तो यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे पाया जाता है ये सह्याद्री पर्वत। ये कौन सा है, सह्याद्री पर्वत। तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो यहाँ पे ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के वर्षा यहीं करा देती है। इनमें जो आर्द्रता वगैरह होती है, जो अरब सागर की खाड़ी से आती है, उनकी जो आर्द्रता होती है, इनको कौन, ये इसको पहले आप ये लिख लेंगे, कौन सा मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून है, दक्षिण से आता, तो इसको क्या कहेगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो ये आर्द्रता भरी हवाएं ये हैं, वो यहाँ पे टकरा के ऊपर उठती हैं, तो अपना वर्षा यहीं गिरा दी। इसके इधर क्या पाया जाता भाई, इधर यूपी के, इंडिया की मैप, जब इंडिया की मैपिंग कराऊंगा तो मैं सब कराऊंगा इसमें। इसी का कहा जाता शुष्क प्रदेश, यहाँ पे कैसा रह जाता, शुष्क प्रदेश रह जाता। ये अरावली पर्वत कहाँ पाया जाता, ऐसा अरावली पर्वत। तो यहाँ पे कौन सा, बिंदन पर्वत। यहाँ पे यहाँ तक कौन सा, बिंदन। अपना जो यहाँ पे जो कैमूर पहाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं, वो किस पर्वत का, ये विंध्यन पर्वत कहाँ पाया जाता है, ये विंध्यन पर्वत कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे। अपने यहाँ जो कैमूर पहाड़ियां वगैरह मिर्जापुर में और सोनभद्र में पाई जाती है, कैमूर, उसके किसका एक्सटेंशन है, विंध्य पर्वत का। हमने पिछले लेक्चर में कवर कराया। तो ये जो होती है, तो जो हमारा ये पठारी प्रदेश है, ये जो पठारी प्रदेश है, यहाँ से शुष्क हवाएं जो चलती हैं ऐसे करके सतपुड़ा, ये कौन सा सतपुड़ा पड़ता, उसके नीचे ऐसे निकलती हुई यहाँ पे पहुंच जाती है। जो भी इनमें थोड़ा बहुत आर्द्रता बचती है, वो इन पहाड़ियों, पठारी भाग से टकरा कर वहीं पे अपनी वर्षा कर देती। तो आप कहेंगे कि अरब सागर, ये किससे आती है, अरब सागर। यहाँ पे कौन सा, अरब सागर। अरब सागर शाखा से, अरब सागर शाखा से ये पूछा जाता है, अरब सागर शाखा से यूपी में किस जगह वर्षा होती है, जो पठारी प्रदेश है उसमें अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। किससे होती है, अरब सागर शाखा से। आप लोग ये याद कर लेंगे, अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। तो ये जब ऐसे जाती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय, हिमालय बहुत ऊंचा है। तो ये क्या है, हवाएं ऐसे करके इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा होती है, मानसीन राम मेघालय। तो ये कैसी हवाएं ऐसे करके इधर की तरफ मुड़ जाती हैं, कैसे, इधर की तरफ मुड़ जाती हैं, हिमालय के किनारे किनारे, हिमालय किनारे किनारे ऐसे अट्रैक्ट होती हैं, हिमालय किनारे किनारे। तो ऐसे करके यहाँ तक जाती हैं भाई। तो सबसे ज्यादा अगर वर्षा पूछी जाती है, तो ये कौन सी खाड़ी होगी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये किस खाड़ी, ये है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये किस शाखा, दो शाखाओं में बटा, अरब सागर और बंगाल की। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा की हवाएं हैं, वो यहाँ से टकरा के ये किधर मुड़ गई भाई, किधर मुड़ गई, पश्चिम की तरफ, अपने पश्चिम की तरफ मुड़ गई। तो ये
हिमालय की तलहटी होते हुए पश्चिम की तरफ ऐसे करके मुड़ती चली गई। तो ये जो सबसे ज्यादा वर्षा कराएंगे वो ये एरिया में जो भी क्षेत्र पड़ेगा उसमें। मान लो यहाँ पे कोलकाता, तो कोलकाता में सर्वाधिक वर्षा होगी। उसके बाद जैसे ही आप इधर को जी चलती जाएंगी, मूव करती जाएंगे, जैसे ही ये इधर को चलती जाएंगी, इनमें क्या है, आर्द्रता नमी कम होती जाएगी, आर्द्रता कम होती चली जाएगी। इनमें क्या है, आर्द्रता कम होती चली गई। तो जैसे ये पश्चिम की तरफ जाएंगे, इस कम वर्षा कम होती चली गई। अब यहाँ पे क्या पाया जाता है, गोरखपुर। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है, गोरखपुर में। अब आपको गोरखपुर ऑप्शन हो, कोलकाता ऑप्शन हो, तो सर्वाधिक वर्षा कोलकाता में होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले वर्षा होगी, फिर ये पीछे बढ़ेंगे, तो उसके बाद गोरखपुर में, फिर ये पश्चिमी यूपी में आते आते सबसे कम वर्षा भाई कहाँ होती है, मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। मथुरा के बाद ये कहाँ चल, राजस्थान में कैसा, थार मरुस्थल वगैरह। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। आप लोग नोट कर लेंगे, सबसे कम वर्षा मथुरा में, सबसे ज्यादा गोरखपुर में, और सबसे ज्यादा अगर भूभाग में पूछा जाए तो तराई क्षेत्र में, सबसे ज्यादा तराई बेल्ट में वर्षा होती है। कि सबसे ज्यादा तराई में, उसके बाद मध्य गंगा मैदान में, उसके बाद कहाँ होती है, पठारी भाग। अब आपको ये क्वेश्चन भी दे देगा, पठारी भाग में किससे वर्षा होती है, किसके थ्रू वर्षा होती है, अरब सागर की खाड़ी की शाखा के थ्रू, अरब सागर खाड़ी की शाखा के थ्रू। इसीलिए पठारी भाग में अनाजों में भी भिन्नता पाई जाती है उगाने में, क्योंकि यहाँ दलहनी फसलें ज्यादा उगाई जाती है। यूपी की जो पठारी भाग है, यहाँ दलहनी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं भाई। अनाज वगैरह कहाँ उगाया जाए, इस भाग में अनाज सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। दलदली प्रदेश, तराई प्रदेश में भी दलदली प्रदेश होता है, वहां भी अब टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां भी अब अनाज उगाने लगे। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, दलदली प्रदेश अगर पूछा तो दलदली में, सबसे कम पठारी में, और जिला पूछे तो सबसे ज्यादा किसमें, गोरखपुर में, सबसे कम यहाँ पे मथुरा में। उसका आप रीजन समझ गए, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं इधर चलती हैं, तो यहाँ से अपनी आर्द्रता गिराती हैं, यहाँ तक पहुंची तो कम होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोग उसको भी एक बार समझ लेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है कि शरद ऋतु में कैसे वर्षा होती है, शरद ऋतु में कैसे वर्षा होती है शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में क्या है कि ये जो पाके ऐसे करके यहाँ से जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से चक्रवात आता है ऐसे भूमध्य सागर। तो यहाँ पे जब सर्दियों का, जैसे अभी सर्दी चल रही है, जब अभी सर्दी चल रही है, तो सूर्य क्या है, अपना दक्षिणायन हो गया, सूर्य आप दक्षिणायन हो गया। मान लो ये पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो सूर्य 6 महीने नीचे जाता है, 6 महीने ऊपर आता है। तो अभी सूर्य सर्दियों में जब दक्षिणायन होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, तो अपने यहाँ क्या होती है, दक्षिणायन होता है तो सर्दी होती है। जब उत्तरायण होता है तो गर्मी होती है। जब सूर्य यहाँ पे चमकेगा, जब यहाँ पे चमके, तो यहाँ पे एक वो चल रहा है, जेट धारा, एक क्या चली, जेट धारा चली। यहाँ पे एक जेट धारा चल रही है, कौन सी, जेट धारा, जेट स्ट्रीम। आप जब यूपीएससी वाले लोग, पीसीएस वाले पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इनको। तो जेट धारा चली, जब ये नीचे खिसका है, तो जब ये मकर रेखा पे चमकेगा सूर्य, मकर रेखा पे चमकेगा, तो ये जेट धारा है, ये भी अपनी स्थिति को नीचे सरका लेगी, तब तो ये यहाँ पे चलने लगी। तो इंडिया में क्या, इंडिया यहाँ पे ऐसे करके है, इंडिया यहाँ पे है। तो इंडिया में जो हिमालय पाया जाता है, जब मान लो ये जेट धारा की इस अवस्थिति नीचे सरक गई है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, हिमालय, ये क्या है, हिमालय। तो ये ऐसे करके हिमालय, ये 2 शाखाओं में जेट धारा कैसे आके इससे हिमालय से टकराती है, ये 2 शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा तो ऐसे चली जाती, एक शाखा नीचे आ जाती। और ये किससे आई है भाई, इसका ऐसे जेट धारा, ये क्या है, ये है इसका गर्त, ये क्या है, गर्त, ये क्या है, गर्त, और ये क्या है, सिरंग। ये इसको कहते हैं गर्त, इसको कहते हैं सिरंग। ये केवल समझने के लिए आपके एग्जाम में नहीं है। तो इसका जो गर्त है वो भूमध्य सागर, आप वर्ल्ड मैपिंग हम कराएंगे, इतने बढ़िया से आपको जियोग्राफी रटवा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जरूर लगा के। तो ये गर्त है, ये कहाँ से है भाई, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से होते हुए आएगा, तो भाई जब किसी सागर से जल वाले क्षेत्र आते तो आर्द्रता ज्यादा होती है। क्या होती है, आर्द्रता ज्यादा होती है, तो इसमें आर्द्रता पाई जाती है। तो ये पश्चिमी वाले पंजाब में और हरियाणा में वर्षा करते हैं। ये यूपी, ये वर्ल्ड इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सर्दियों में वर्षा किस पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी यूपी में किससे होती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो ये शाखा एक ऐसे मुड़ जाती है, कैसे, ऐसे मुड़ जाती है। तो इसके थ्रू पश्चिमी यूपी में कैसे, किससे वर्षा, सर्दी में कैसे वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू, पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू, पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू, विक्षोभ के थ्रू। आशा करता हूँ आपको ये कवर हो गया होगा भाई। यहाँ अब जब सर्दी में जब पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा हुई, तो सबसे ज्यादा पश्चिम एरिया में होगी। कहाँ होगी, पश्चिम में। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है, तो कहाँ होती है सबसे ज्यादा, उत्तरी एरिया में, क्योंकि हवाएं ऐसे चलती हैं भाई, ऐसे 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 जाती हैं, ऐसे जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये कवर हो गया होगा भाई, इतना आपको कवर हो गया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, या कमेंट करिए आपको सेशन कैसा लगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं खनिज। आप देखें खनिज, खनिज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने
पहले ही लिख रखे हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। तो ये कहा भाई 1955 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? लखनऊ में। ये तो भाई रटने वाली चीज है, इसमें कोई आपको ट्रिक या मैप से पढ़ाने कोई मतलब नहीं है। ये कहा है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। कब हुई? 1974 में। आप लोगों को ये सन दे देता है भाई, कब हुई? 1974, 75, 76, 78, तो आप कंफ्यूजन 1974 इसको रट लेंगे। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब हम देखें खनिज टोटल जो पठारी एरिया है वहीं खनिज पाया। यूपी का इंडिया का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा नाम को। विश्व का किसको कहते हैं? जर्मनी को। उसी आधार पे यूपी का रूर प्रदेश कौन सा एरिया कहेगा? ये बघेलखंड वाला एरिया, ये सारा एरिया कैसे? यूपी का रूर प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूपी का रूर प्रदेश कहते हैं। इसमें देखेंगे जो पठारी एरिया, वो टोटल ऐसे जिले तो कई सारे हैं, पर 8 जिलों को उन्होंने खनिज युक्त जिला माना है। खनिज युक्त जिला माना है। उत्तरी पूरे इंडिया में पठारी भाग में ही खनिज पाए जाते हैं, पर उत्तर का एक ऐसा जिला है जिसमें खनिज पाए जाते हैं। ये ऑप्शन में एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया, तो आप लोग जरूर लिख लेंगे। पूछ लेगा कि उत्तर भारत का ऐसा कौन सा जिला है, उत्तर भारत का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, खनिजों की संभावना है। तो वो भाई जिला है सहारनपुर। ये वाला जिला है, कौन सा है? सहारनपुर। उत्तरी जिला एक ऐसा है सहारनपुर, इसमें खनिजों की पाए जाने की संभावना है, खनिज पाए जाते हैं कुछ। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट खनिज लिखे हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं सब लिख दिए हैं, तो सब आपको याद नहीं होंगे। ये भाई हमने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट जिला है ललितपुर। सबसे इंपॉर्टेंट है ललितपुर। ये कौन सा है? ललितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना। इसमें भी इंपॉर्टेंट मैंने लिखे यूरेनियम। ये कई एग्जामों में पूछा जाता है डायरेक्ट। यूरेनियम, सोना कितनी जगह पाया जाता भाई? यूरेनियम केवल एक ही जगह पाया जाता। कहाँ? ललितपुर में। यूरेनियम केवल ललितपुर में पाया जाता। सोना 3 जगह पाया जाता। सोना एक जगह पाया जाता है। सोनभद्र में भी अभी हाल ही में इसमें निक्षेपों की तलाश हुई है, तो सोनभद्र और रामगंगा नदी के तटों पर, तांबा भी कहाँ पाया जाता है? यहीं पे। यूरेनियम, तांबा, प्लेटिनम, बॉक्साइड और ग्रेनाइट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरेनियम और तांबा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम, तांबा और सोना मान लो 3 जगह पाया जाता है। कौन सी जगह नहीं पाया जाता, ऐसे पूछा जा सकता। तो इसमें यूरेनियम और तांबा आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग में। अब देखेंगे यहाँ पे भाई कौन सा जिला है? झांसी। ये कौन सा है? जालौन। तो झांसी जालौन में क्या पाया जाए? जिप्सम, ग्रेनाइट और सेल खड़ी। जिप्सम, ग्रेनाइट और सेल खड़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जिप्सम याद रखना है। क्या रखना है? जिप्सम याद रखना है। भाई ये कौन सा है? महोबा। ये महोबा में क्या पाया जा रहा है? डायस्पोरा। ये हमीरपुर में ग्रेफाइट, जिप्सम, सेल खड़ी। ग्रेफाइट, जिप्सम, सेल खड़ी। ये है बांदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉक्साइड और हीरा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। ये आपको नोट करके लिखना है। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। इसमें एक इंपॉर्टेंट यूरेनियम, तांबा, हीरा, जिप्सम, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट ये कौन सा है भाई? हमीरपुर। अब इसके बाद देखें बॉक्साइड एक जगह और पाया जाता है। ये कौन सा? वाराणसी, जहां से मोदी जी हमारे सांसद हैं। उसके बाद देखते हैं ये कौन सा एरिया है भाई? सोनभद्र, जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये है मिर्जापुर। ये क्या है? मिर्जापुर। और एक पूछा जा सकता है बालू कहाँ पाई जाती है? बालू यार बहुत जगह पाई जाती है। बालू प्रयागराज, ये प्रयागराज में बालू पाई जाती है। बालू शंकरगढ़ क्षेत्र में, ये पूछा गया है 1-2 बार। तो बालू आप देख लेंगे। कांच बालू कहाँ पाई जाती है? शंकरगढ़ में। और यहाँ भी पाई जाती है चंदौली में भी। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे भाई। पहले देखेंगे, इससे पहले देखेंगे ये सोनभद्र में क्या पाया जाता? कोयला। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट को एक बार पीले उससे कर लीजिए भाई। यूरेनियम, तांबा और हीरा, जिप्सम, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने एमसीक्यू किए हैं, तो मुझे लगता है इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन, कोयला एक बार, बालू भी आ चुका है। उसके बाद संगमरमर, चूना पत्थर मिर्जापुर, कैमूर पहाड़ियों में पाया जाता है। मिर्जापुर और यहाँ पे कौन सा? ये मिर्जापुर में चूना पत्थर भी पाया जाता है। मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है। संगमरमर और चूना पत्थर कहाँ? मिर्जापुर में, कैमूर पहाड़ियों में पाए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोयला। तो आप लोगों ने आशा करते हैं ये आपने लिख लिया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जापुर और सोनभद्र। किस पहाड़ियों? कैमूर पहाड़ियों में। कैमूर पहाड़ियां।
कैमूर पहाड़ियों में पाया जाता है। इसमें कुछ नाम है कनाच, गुरमा, बाबूहारी। कनाच, गुरमा, बाबूहारी, सोनभद्र, कजरहटा। कजरहटा यही सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग, क्योंकि जहाँ चूना पत्थर, सीमेंट किससे बना है, चूना पत्थर से, तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, अब जब हम उद्योग कराएंगे तब इसको कवर कराएंगे, पर अभी दिमाग में आ गया तो आप लोग लिख लेंगे कजरहटा। कजरहटा किसके लिए फेमस है, चूना पत्थर। कनाच कहाँ पाया जाता, मिर्जापुर में, गुरमा, बाबूहारी। अब इसमें एक नोट में लिख लीजिए, सोनभद्र, सोनभद्र का हरदी, हरदी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सोनभद्र का भाई हरदी क्षेत्र, सोनभद्र का हरदी क्षेत्र। अभी इसमें हाल ही में सोने के भंडारों की खोज हुई है। उसके बाद सोना कहाँ है, रामगंगा के किनारों सोने के भंडार। और मिर्जापुर में क्या है भाई, लोहा इसके पाया जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लोहा कितने प्रकार के, 4 है, उसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा यहाँ पाया जाता है। इसमें एक है जो कोयला पाया जाता है, कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। कोयला कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में, कोयला। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी खान में पाया जाता, सिंगरैली, सिंगरैली की खान, सिंगरैली की खान। ये सिंगरैनी एक खान है, सिंगरैनी वो आंध्र प्रदेश की खान है। सिंगरैली कहाँ है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और यूपी के सोनभद्र में। तो ये आप सिंगरैनी, सिंगरैली में कंफ्यूजन, और मुझे भी 1-2 एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ, तो आप लोग सिंगरैली याद करके रखेंगे, ये कहाँ, सोनभद्र में पाई जाती है। यहीं पे एक कौन सी, हिंडाल्को कंपनी, हिंडाल्को, हिंडाल्को वो, हाँ एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को, तो एक कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भाई, हिंडाल्को किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पे का एक एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र। इसका निष्कर्षण भी करता है कौन, हिंडाल्को। कौन सी कंपनी है भाई, हिंडाल्को भी पूछी जाती है। ये कंपनियां पढ़ाएंगे, सारे आपको कवर कराएंगे जैसे जैसे फैक्ट आते चलेंगे। तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी हो। वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिर्जापुर में केवल लॉ इसके कहाँ पाया जाता है, यूपी में, मिर्जापुर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे केवल एक चीज पाई जाती है, जैसे तांबा, यूरेनियम, सोना और लौह अयस्क, कोयला, ये चीजें, ग्रेफाइट, जिप्सम। और उत्तर भारत का ऐसा कौन सा जिला है, सोन जैसे सहारनपुर, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।